ज़िंदगी में या लाइफ में एक तो वो लोग होते हैं जिनके लाइफ जन्म से ही सेट होते हैं, या फिर वो बर्थ से ही उनका फ्यूचर तय हो जाता है, या फिर उनका फ्यूचर सिक्योर है कि ये यही करेंगे और यही करके अपने जीवन को काटेंगे या करेंगे, या फिर कुछ भी। वो होता है पूरा एकदम कॉन्फिडेंटली पक्का काम। और एक होता है ऐसा जिसको अपनी ज़िंदगी बनानी पड़ती है, खुद मेहनत करके, खुद सब्र के, खुद संभल के, खुद गिर के, खुद हर चीज़ करके बनानी पड़ती है। उसकी ज़िंदगी उतनी अच्छी तो बन नहीं पाती, लेकिन उसके मरने से पहले वो थोड़ा बहुत अच्छा कर लेता है, वरना वो कुछ भी नहीं। उसके बच्चे फिर वही स्ट्रगल, वही हर चीज़ों को करना पड़ता है। और एक प्रकार की होती है ज़िंदगी जिसमें बंदा जन्म तो ले लेता है, बंदा ठीक ठाक घर में जन्म भी ले लेता है, बंदे के घर वाले काबिल ही नहीं सोचते यार, काबिल ही नहीं सोचते, उसको चूतिया समझते हैं। एक तो वो होते हैं, मतलब इनकी ज़िंदगी सिक्योर है, बट वो डिपेंड है किसी और के ऊपर, वो किसी और का उसको गुलामी करना पड़ेगा। आसान भाषा में कहो तो यही है मतलब किसी और का सेवा करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारी ज़िंदगी सिक्योर है। वरना उन्होंने अपनी सारी सब कुछ अपने मनमर्जी के मुताबिक चलाना है। अगर तुम ज़िंदगी को काटना चाहते हो तो उनके बातों में चलो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो उनसे तोड़ो, या फिर उनके बातों को तुम गलत या फिर उनसे बेहतर सोचो, लेकिन वो अपने बातों को लेकर ही ठहरे हुए हैं, वो अपने बातों में ही अटल हैं, और तुम उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी नैया जो है ना, वो नाई, ये फिर तुम्हारी जो नाव है, आसान भाषा में कह रहा हूँ मैं, तुम्हारी जो नाव है वो ना ही किनारे में है और ना ही ज़्यादा खाई में। अब ना ही तुम डूब सकते हो और ना ही तुम ऊपर चढ़ सकते हो। जो किनारे का पानी होता है ना, ये बहुत ही तेज चलता है, तो तुम तेजी भाव में हो। तुम्हारा जो नाव का जो स्टीक है ना, वो बहुत तेज चलाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। गहरे पानी पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता पास जाने के लिए, वो अपने आप चले आता है, और जो पास रहता है वो तो पास है ही है। तो कुछ इस प्रकार के लोग हैं, ये फिर जो इस प्रकार के इंसान है इस दुनिया में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लाइफ सिक्योर है, फिट है, हर चीज़ सेट है, और कुछों की लाइफ ऐसे है बदतर से ही बदतर, और कुछों की लाइफ ऐसी है जो जंजीरों से बंधे पड़े हैं। वो ना ही कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ सुन सकते हैं, केवल खाली जिए जा रहे हैं, क्योंकि वो अगर कुछ बोलेंगे तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। अगर गलत हो रहा है उनके सामने तो उनको खून के आंसू पानी पीकर भी रहना पड़ेगा। ये ज़िंदगी होती है मिडिल ईस्ट की। और जो रिच होते हैं वो तो होते ही हैं, वो तो उनके बच्चे अगर पैदा भी हो जाए तो उनका लाइफ सेट है, उनका लाइफ सिक्योर है, सेट है। और जो बंदे बचपन से ही मेहनत करके थोड़े बहुत आगे जाते हैं, फिर वो उनकी ज़िंदगी ख़त्म होते थोड़ा बहुत कुछ करते क्या है, पीछे 3-4 बच्चे आ जाते हैं बस। और क्या, फिर से वही दिन आ जाते हैं उनकी, बच्चों में भी बंटवारा, ये वो अटरम पटरम, वो खाएंगे क्या, बीवी खाएगी क्या, क्या खाए क्या पिए, बस फिर से वही दिन आ जाते हैं। कैसे सुधरे ये, फिर कैसे सुधारा जाए? कोई उपाय है तुम लोगों के पास तो यार बताओ हमें भी, हम भी यार सुधरना चाहते हैं। ये फिर हमारे किस्मत में सुधार जो चीज़ है वो चीज़ लिखी नहीं है कि ऊपर वाले ने, ये फिर ऐसे ही है। हमारे भी दिल है, हमारे भी जज्बात हैं, हमारी भी इच्छाएं हैं, हमारी भी सपने हैं, हम भी उनको पूरा करना चाहते हैं। हम भी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि उनको एक ऐसी अच्छी लाइफ सिक्योर कैसी दी जाए, या फिर कैसी अपनी ज़िंदगी को फिट एंड फाइन जिया जाए
जो कि रोना ना पड़े। जैसे रो रो के हम जी रहे हैं ऐसे रोना ना पड़े। हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोना ना पड़े। छोटी चीज़ों के लिए रोना पड़ता है, बड़ी चीज़ों में तो जान चली जाएगी। मिडिल ईस्ट की ज़िंदगी फंसी हुई है, कहीं ना कहीं ये ऐसी फंसी है, ये ना ही निकल सकता है और ना ही इसमें फंस सकता है। मतलब वो ना ही इससे छूट के भाग सकता है और ना ही इसमें जुड़े रह सकता है। उसको ऐसे ही मरे मरे से जीना ही है, और इसके बच्चे पैदा होंगे ये भी मर मर के ही जिएंगे, ये पक्का है। अगर कोई रिच है तो उसके बच्चे भी रिच हैं, उनका लाइफ सेट है, तभी तो उनके बच्चों का लाइफ सेट है। कोई अगर पुअर है वो थोड़ा बहुत सेट होता है, पीछे बच्चे आ जाते हैं, बेबी आ जाती है, फिर से वो पुअर में कन्वर्ट हो जाता है। और मिडिल ईस्ट की जो ज़िंदगी है इससे बेहतर तो मुझे ये लगता है कि मौत सही। आज मैं दिल से कह रहा हूँ और दुख दया हर चीज़ को छोड़ कर मैं कह रहा हूँ, एकदम मन की गहराइयों से कह रहा हूँ, मैं दिलो दिमाग से सोच कर कह रहा हूँ। मैं मिडिल क्लास मतलब उतने भी मिडिल नहीं, मतलब गरीब से थोड़ा ऊपर, मतलब पुअर से थोड़ा सा ऊपर, ठीक वही लोग। आज ऊपर वाले और जनता बता दे कि हमारे दिल नहीं है, कि हमारे सपने नहीं हैं, कि हमारी इच्छाएं नहीं हैं, कि हम नहीं चाहते हमारे बच्चों की फ्यूचर फिट और सिक्योर रहे। हम कभी ये नहीं चाहते कि हमारे घर में भी खुशियाँ गूंजे। क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भी कुछ इच्छाएं हैं, हम भी छोटे छोटे चीज़ों को लाना चाहते हैं, कि हम वो सारी चीज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर वो हमारे भाग्य में ही नहीं है, या फिर ऊपर वाले तुमने लिखा ही नहीं है, या फिर ऊपर वाला तुम चाहते ही नहीं हो कि हमारे ये चीज़ हो, हमारी ये चीज़ हो, हम ऐसे हो, हम वैसे हो। क्या तुम चाहते नहीं हो हम मर मर के ही रहे, हम मरते रहे? ऊपर वाले अब तो कुछ करो, कितने दिन बैठे रहे? तुम्हारी ऊपर ही भरोसा है, तुम्हारे ऊपर ही उम्मीद है। आज है, कल था, आगे भी रहेगा। हमको ये गहराक नहीं है जहाँ सस्ता मिले वहाँ चले जाए, या फिर जिस दुकान से सामान सस्ता मिले हम उस दुकान में चले जाए। हम वैसे लोग नहीं हैं। कुछ करो ऊपर वाले, तुम्हारे हाथ जोड़ कर विनती है, हाथ जोड़ कर विनती, बहुत ही दिल से। वह मैंने सुना है कि इंसानों में ही भगवान होता है, इसीलिए मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा हूँ। लोगों के अंदर ही अगर ऊपर वाला है, या फिर लोगों के अंदर ही अगर ऊपर वाले है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऊपर वाले से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। रोता हूँ, उनके चरणों पे सिर रख के रोता हूँ, लेकिन वो दिन नहीं आते मेरे, वो सपने पूरे नहीं होते हैं मेरे, बस कटी जा रही है। बस आगे ऊपर वाला जो चाहे, उसकी मर्जी, जो वो चाहेगा वही कराएगा, वो जो चाहेगा वही होगा। छोड़ो अब क्या कहना।